हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं आज मैंने हेडफोन का वायर चेंज किया है। वायर जो वो पहले इस तरह का था, ये फट चुका था, पहले बिल्कुल ख़राब हो चुका था। स्पीकर भी एक ख़राब था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दूसरा वायर लगाया है और स्पीकर भी अभी ओके है। तो वायर जो है पूरी तरह से फट गया है। तो इससे जो इसका वायर है, वायर सॉलिड है, लेकिन इसका जो ऊपर का कोटिंग है वो बिल्कुल ही देखिए यहाँ पर फट के उतर चुका है। तो इसका तो कोटिंग ही नहीं है। लेकिन ये जो ब्लूटूथ है डिवाइस है, ठीक है, देख सकते हैं इसका स्पीकर और ये वाला स्पीकर जो है, ये वाला जो है बिल्कुल अलग हो चुका है। तो इसे साइड में रखते हैं। तो दोस्तों पहले हम इसे जो है रिपेयर करेंगे। तो इसका वायर को आज हम रिपेयर करके दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पे ये वाला वायर लगाऊंगा। तो देख सकते हैं दूसरा जो हेडफोन होता है उसका वायर मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा, वाइट वाला। तो देख सकते हैं इसका जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है और ये जो है ये आसानी से टूटता नहीं। तो चलिए दोस्तों इसे यहाँ पे लगाते हैं। तो पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी यहाँ पे देख सकते हैं सेलो टेप वगैरह जो लपटा हुआ है यहाँ पे, तो इसे आपको खोल लेना होगा। तो यहाँ पे आपको जो है इसे देख के ही खोलना होगा। यहाँ पे जितना भी सेलो टेप था और जो भी ग्लू लगा हुआ था वो मैंने यहाँ पे खोल दिया है। तो देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ इसका सर्किट और इसका सर्किट का जो बोर्ड है, मतलब ऊपर का जो ढक्कन है, इसे खोलना है। तो यहाँ पे आपको पतला सा एक नाइफ लेना होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको इसका जो जॉइंट है, जॉइंट से आपको इसे ओपन करना होगा। और दोस्तों ये काम जो है ये आपको धीरे से करना है। अंदर जो है ब्लूटूथ का सर्किट लगा हुआ होता है, तो उसमें अगर कोई भी खरोच आ जाएगा तो आपका जो ये डिवाइस है ये पूरी तरह से ख़राब हो सकता है। तो इसे करते वक्त ध्यान लगा के ही करना। तो देखिए यहाँ पे हमारा छोटा सा सर्किट देख सकते हैं, ये रहा हमारा ब्लूटूथ सर्किट। तो उसके बाद दूसरा वाला यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपका जो है बैटरी होता है। तो यहाँ पे भी आपको जो है इसे ओपन करना है। तो देखिए यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। तो बैटरी खोल लेने के बाद यहाँ पे आपको जो है इसका स्लाइडर देख सकते हैं, इसे थोड़ा सा जो है डाउन करना होगा ताकि इसका ऊपर का भाग जो है बिल्कुल यहाँ पे आ जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो वायर है वो इस साइड में है। तो यहाँ से इसका वायर जो है आपको यहाँ से निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे इसका वायर लगा हुआ होता है, तो इसे आपको इस तरह से जो है बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको यहाँ पे निकाल लिया है। तो यहाँ पे हमारा जो है वायर का सोल्डर किया हुआ है। तो यहाँ पे ही मैं दूसरा जो वायर है उसे लगाऊंगा। तो सिंपल सा आपको सेम यहाँ पर भी आपको जो है इसे थोड़ा सा स्लाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए सर्किट को ऊपर रखते हुए आपको यहाँ पे स्लाइड करके इसका बॉडी का जो पार्ट है देख सकते हैं, इसे आपको स्लाइड करना है। दोस्तों यहाँ का बैंड भी ऊपर से नीचे आ गया है। तो यहाँ पे आपको हटाना है। हटाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वायर है, वायर को आपको यहाँ से जो है निकाल लेना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका यहाँ पर जो देख सकते हैं सोल्डर किया हुआ है। तो यहाँ से आपको जो है फिर से नया जो वायर है उसे सोल्डर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जितना भी खराब वायर है तो यहाँ पे आपको जो है इसे डिसोल्डर कर देना है। यहाँ पर ही आपका जो है दूसरा हेडफोन का जो वायर है उसे आपको लगाना है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको सेम ही डिसोल्डर करना है। डिसोल्डर करने के बाद ही आपको दूसरा जो यहाँ पे वायर है वो लगाना है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको भी डिसोल्डर कर दिया है। ठीक है। तो इसे साइड में रखते हैं। तो हेडफोन भी लगाएंगे, इसका स्पीकर भी लगाएंगे। पहले हम यहाँ पे जो वायर है इसे चेक करके देखेंगे कि ये वायर ठीक है कि नहीं। आप इससे चेक करके ही लगाना, नहीं तो आपका वायर अगर ख़राब होगा तो प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल सा वायर को साइज़ में आपको देख लेना होगा कितना है। तो आपके अपने हिसाब से यहाँ पे वायर को जो है कट कर लेना है। तो यहाँ पे वायर को हम कट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे वायर को जो है कट कर लिया है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे छील लेना है ताकि आप सोल्डर कर सके। बिना छीले आप इसमें जो है सोल्डर नहीं कर सकते। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वायर को जो है थोड़ा थोड़ा करके छील दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे सोल्डर करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने वायर को छील दिया है। ठीक है। तो इस साइड में दोनों वायर है देख सकते हैं, और इस साइड में भी दो वायर है। ठीक है। तो यहाँ पे दो दो करके चार वायर है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी मेरा वायर था नया वाला, तो यहाँ पे नया वाला वायर में मैंने जो है सोल्डर कर दिया है देख सकते हैं। तो इसे चेक करना है। चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर का यूज़ करना होगा, क्योंकि नहीं तो वायर अगर अंदर से ख़राब होगा तो यहाँ पे बीप नहीं करेगा। तो यहाँ पे बजर मोड मतलब कंटिन्यूटी टेस्ट में मैंने रखा है। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल करके वायर को ही आपको चेक करना है। तो यहाँ पे दोनों वायर को एक जगह करके यहाँ पे आपको टच करना है। और दूसरा जो देख सकते हो वायर का दूसरा साइड है, तो यहाँ पे पहले आपको इसमें टच करना है। तो देखना है कि बीप हो रहा है कि नहीं। तो देखिए एक वाला साइड में बीप हो रहा है, तो यहाँ पे दूसरा वाला में भी आपको लगाना है। तो देखना है यहाँ पे बीप हो रहा है कि नहीं। तो देखिए ये बीप हो रहा है, मतलब दोनों वायर में हमारा जो है कनेक्टिविटी जो है वो बढ़िया है। तो ये ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा भी वायर आपको लेना है। दूसरा वायर का जो देख सकते हैं दोनों पॉइंट है, इसमें एक वायर का जो है प्रॉप टच करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं दो पॉइंट है, दो पॉइंट में आपको एक में टच करना है। देखना है कि यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए बीप कर रहा है, मतलब हमारा ये वायर ठीक है। दूसरा में टच करके देखेंगे
तो देखिए ये वाला वायर भी ठीक है। मतलब दोस्तों हमारा वायर जो है वो बिल्कुल ओके है। आप इसमें ये वाला वायर जो है लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको वायर लगाने से पहले देखना है वायर को आप कहाँ से खोले थे। तो यहाँ पे फिर से ही आपको वायर वहीं पर लगाना है। तो वायर जो है इसे अंदर डालना है। तो देखिए यहाँ पे जहाँ से आपने यहाँ पे वायर लगाया था तो यहाँ पर ही आपको जो है वायर को जो है अंदर डालना है। तो देखिए ये वायर जो है पूरी तरह से अंदर चला गया है। तो यहाँ पे वायर को आपको यहाँ से जो है बाहर निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो ये वायर है ये इस तरह से अंदर से यहाँ तक आएगा, ठीक है। जहाँ पे आपका जो है सोल्डरिंग किया हुआ था तो यहाँ पे इतना दूर तक ही आपका जो शोल्डर है वो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी का जो वायर है वो इसके अंदर डाल देना है। अच्छे से डाल देने के बाद ये जैसा पोजीशन में था वहीं पे आपको यहाँ पे लाके ही ख़त्म करना है। तो देखिए दोस्तों ये बिल्कुल इस जगह पे था, तो इसके हिसाब से यहाँ पे शोल्डर होना चाहिए। तो ये परफेक्टली यहाँ पे देखिए मैच है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है शोल्डर करना है। दूसरा जो जगह है इस साइड में है, देख सकते हैं। इस साइड में भी आपको जो ये दूसरा वाला वायर है इसे लगाना है। तो यहाँ पे मैं पहले इस साइड में यहाँ पे देख सकते हैं इसमें वायर लगाना है। तो यहाँ पे आपको वायर को अंदर डालना है। डालने के बाद दूसरा जो साइड है उससे आपका ये वायर जो है निकल जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वायर खींच लेने के बाद आपको फिर से इसका जिस जैसा पोजीशन था यहाँ पर आपको सेट करना है। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। तो सेट करने के बाद आप जो है बैटरी का साइड में और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला साइड में, ये दोनों साइड में जहाँ पर सोल्डर किया हुआ था तो वहाँ पर आपको फिर से सोल्डर कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे सोल्डर करते वक्त ध्यान रखना है कि ताकि दूसरा जो हमारा पॉइंट है उसके साथ ये सोल्डर ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके आपको जो है सोल्डर कर लेना है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है सोल्डर से यहाँ पे एक एक करके आपको सोल्डर कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों पॉइंट ही आपको जो है अच्छे से फिर से सोल्डर कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सोल्डर जो है वो कर दिया है। तो जितना भी एक्स्ट्रा वायर है आप इसे खींच के अंदर डाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे वायर जो है वो मैंने अंदर डाल दिया है। बैटरी जैसे लगा हुआ था वैसे ही आपको यहाँ पे अंदर डालना है। उसके बाद आपको ये वाला देख सकते हैं सर्किट जहाँ पे लगा हुआ था वहीं पे आपको इसे डाल देना है। और ऊपर का जो ढक्कन था बैटरी वाला यहाँ पे एम्प्टी ढक्कन, तो एम्प्टी ढक्कन को ऊपर से यहाँ पे डाल के इसे क्लोज़ कर देना है। तो देखिए दोस्तों ये वाला साइड जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा वाला साइड जो है वो इस साइड में है। तो यहाँ पर भी आपको जो है दोनों वायर्स पॉइंट में सोल्डर करना है। तो देखिए यहाँ पे सोल्डर करने की जो जगह है वो इस साइड में था, तो इस साइड में ही आपको जो है एक एक करके वायर जो है सोल्डर करना है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे जितना भी वायर होगा वो, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वायर आपको सोल्डर कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक वायर जो है वो सोल्डर कर दिया है। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव की कोई बात नहीं है, आप चाहे तो कोई भी साइड सोल्डर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वायर जो है वो लगा दिया है। अभी ये कंप्लीट है। तो ऊपर का जो ढक्कन था इसे आपको यहाँ पे सिंपल सा जो है फिर से लगा देना है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ढक्कन भी लगा दिया है और ये अभी जो है बिल्कुल ओके है। तो सिर्फ इसमें जो है स्पीकर लगाना बाकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पीकर के लिए भी मैंने यहाँ पे सोल्डर पहले कर दिया था। तो यहाँ पे स्पीकर लगाने से पहले स्पीकर को आपको जो है ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं इस तरह का कटिंग प्लस जो होता है थोड़ा सा करके यहाँ पे दबाना है ताकि इसका जो ऊपर का जो गोंद है ये खुल जाए। आप चाहे तो यहाँ पे हीट देके भी खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा गोंद नहीं होता तो यहाँ पे थोड़ा सा दबाने पर ही ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका स्पीकर लगा हुआ होता है। तो इसे आपको जो है खोल लेना है। तो यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे इसे डीसोल्डर करना है। तो यहाँ पे साइड पे इसे रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा जो वायर है यहाँ पे इसे निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपको नया जो वायर है उसे डालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला नया वायर मैंने अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पे वायर को जो है यहाँ पे इस तरह से पकड़ना है। पकड़ने के बाद आपको इसमें एक छोटा सा गांठ लगाना है ताकि वायर को खींचने पर ये बाहर ना आए और आपका जो स्पीकर है वो अच्छे से चले। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से स्पीकर में दोनों जो वायर है उसे आपको सिंपल सा सोल्डर कर लेना है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक वायर जो है वो सोल्डर कर दिया है। दूसरा वायर भी आपको यहाँ पे सिंपल सा सोल्डर कर देना है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इसे कंप्लीट कर दिया है। और दोस्तों यहाँ पे जो गांठ है वो एकदम सामने लगाना, ज़्यादा दूर मत लगाना। तो देखिए मैंने करीब ही लगाया है। तो यहाँ पे फिर से इसे यहाँ पे सेट करना है। करने के बाद
आपको स्पीकर जैसे लगा हुआ था वैसे ही आपको यहाँ पे सेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जो है थोड़ा सा फेविक्विक इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी कंप्लीट होने के बाद ये बिल्कुल जो है नया लग रहा है। इसका वायर का क्वालिटी भी अच्छा क्वालिटी का है, ये आसानी से नहीं टूटेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।